श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मार्च 2022 को चतुर्थी पड़ रही है। और दोस्तों, चतुर्थी का जो दिन होता है वो बहुत ही ख़ास होता है। इस चतुर्थी के व्रत को कई सारी महिलाएं करती भी हैं और इस चतुर्थी के व्रत को करने से जो है संतानों पर कभी आपके कोई दुख कष्ट नहीं आता है। जो भी महिलाएँ, जो भी हमारी माताएँ बहनें इस व्रत को धारण करती हैं, उनकी संतानों पर कभी भी कोई दुख समस्या नहीं आती है। उन पर हमेशा भगवान गणेश का आशीर्वाद होता है, भगवान शिव का भी आशीर्वाद उन संतानों पर अवश्य होता है जिनकी माताएँ बहनें ये जो है यह व्रत करती हैं। तो दोस्तों, इस दिन का, चतुर्थी दिन का एक उपाय है जो कि खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। तो उस उपाय को आप ध्यान से समझिए अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो ये उपाय सिर्फ चतुर्थी के दिन का ही है। तो करना क्या है, आपको 9 शमी पत्र लेकर जाना है। ठीक है, 9 शमी पत्र, एक घी का दीपक, ठीक है, जला कर नहीं ले जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहाँ पर आप इस उपाय को कर रहे हैं। एक घी का दीपक जला लिया, ठीक है, और 9 शमी पत्र। तो अब आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। सुबह के समय भी आप इस उपाय कर सकते हैं, या तो प्रातःकाल मतलब प्रदोष काल के समय भी आप इस उपाय कर सकते हैं। आपको 9 शमी पत्र और एक घी का दीपक जलाकर ले जाना है। अब वहाँ पर जाने के बाद आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, शिव जी के शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। ठीक है, अब आपको जो 9 शमी पत्र आप लोग लेकर गए हैं उनमें से 5 शमी पत्र आपको निकालना है और भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है उस शिवलिंग की जलाधारी पर एक गणेश जी का स्थान होता है। भगवान शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसका जो सीधा भाग होता है आगे की ओर का, वो पूरा गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको उस जगह पर 5 शमी पत्र समर्पित करना है। 5 शमी पत्र समर्पित करने के बाद 3 शमी पत्र और निकालना है जो कि आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, अभी आपको कोई मनोकामना कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, जिस भी कामना या जिस भी दुख समस्या के लिए आप उपाय कर रहे हैं अभी कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, 3 शमी पत्र आपने शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया। अब जब आप लोग शिव जी के जो प्रांगण रहेगा, जो मंदिर रहेगा, उस प्रांगण से बाहर निकलेंगे तो जो आपका उल्टा हाथ रहेगा, उल्टे हाथ पर जो भी भगवान शिव की जो चौखट पड़ेगी उस चौखट पर आपको करना है, एक जो शमी पत्र आपको 9 शमी पत्र में से बचा हुआ है वह शमी पत्र आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। और उसी शमी पत्र के साइड में आपको एक घी का दीपक जो आप घर से तैयार करके ले गए, आटे का या जो मिट्टी का है वो नया होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, गोल बाती का होना चाहिए। भगवान शिव के सामने गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। तो वह सभी दीपक जो है आपको तैयार करके जो है उसी शमी पत्र चौखट पर जो जहाँ पर आपने शमी पत्र रखा हुआ है उसी शमी पत्र के साइड में वो घी का दीपक आपको जला देना है। जलाने के बाद भगवान गणेश के मयूर ध्वज, मोर ध्वज जो है गणेश जी का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना, दुख समस्या जो भी है, जिस काम के लिए आप इस उपाय कर रहे हैं वह काम आपको बोल देना है, अपनी मनोकामना बोल देना है। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी का, भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है। और जो भी महिलाएं इस व्रत को धारण करती है, चतुर्थी व्रत को धारण करती हैं, उनकी संतानों पर कभी कोई दुख कष्ट नहीं आता है। उनकी संतानों पर हमेशा भगवान गणेश जी का, भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। तो करके अवश्य देखिए कि इस उपाय कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।